Hello students, this is Mayank Shuklani. You are watching Maths Guru Mayank channel. In this video, we are going to discuss about deleted syllabus. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस तो किया है लेकिन चैप्टर का चैप्टर नहीं हटाया है। सीबीएसई ने क्या करा है कि टॉपिक हटाए हैं, तो इसलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझना पड़ेगा कि आपका कौन सा टॉपिक है और कौन सा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि सीबीएसई ने तो रिवाइज सिलेबस निकाल दिया, उसके बाद हम लोगों का वर्क ये है कि हम उसका पूरा एनालिसिस करें कि क्या रिमूव कर दिया गया है, नए सिलेबस में क्या है। तो आपने अगर समझा भी होगा, आपने डाउनलोड करा भी होगा, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही 12th कर रहे हो तो आपको नहीं पता होगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, और बुक से ही आप सब कुछ देखते हो। तो मैं यहां पर इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपकी बुक में कौन सी एक्सरसाइजेस कैंसिल हो गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आपका जो कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.3, 1.1, 1.2 एज इट इज है, लेकिन जो 1.3 है वो रिमूव कर दी गई है। 1.4 इससे लास्ट ईयर ही रिमूव कर दी गई थी। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास ये दो चीजें रिमूव करी गई हैं, और जो आपका है वो है एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1। 1.1 पहले लिख देते हैं और 1.2। तो इतना आपको सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद इनवर्स ट्रिको में बहुत बड़ा चेंज आया। मतलब इनवर्स ट्रिको को क्या करा उन्होंने, इनवर्स ट्रिको को तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ आपको पहली एक्सरसाइज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है। डोमेन रेंज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं आईटीएफ की, वो सभी की सभी रिमूव कर दी है। कि यानी कि ना तो आपके पास मिसलेनियस में कुछ बचा और ना ही आपके पास सेकंड एक्सरसाइज में कुछ बचा। तो सिर्फ आपकी जो एक्सरसाइज बचती है वो बचती है 2.1। तो आईटीएफ को काफी ज्यादा यहां पे नुकसान हुआ है, मैं कह सकता हूं कि, लेकिन बाकी एक्सरसाइज 2.2 सब कुछ यहां पे हटा दिया, तो बहुत कम आप पढ़ पाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि इसका एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, जो कि था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इनवर्स निकालना रहता था, तो इन्होंने क्या करा, इस टॉपिक को पूरा का पूरा हटा दिया। यानी कि कौन सी एक्सरसाइज आपकी रिमूव करी है, एक्सरसाइज 3.4 रिमूव कर दिया है, बट एज इट इज है कुछ 3.1, 3.2 और 3.3 एज इट इज एक्सरसाइज आपकी है, और यहां पर 3.4 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिटर्मिनेंट पे। तो डिटर्मिनेंट की भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था, मींस जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी आती थी स्टूडेंट्स को, वो था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 था, उसको रिमूव कर दिया है। तो ये दो चीजों में तो मैट्रिक्स में फंसते थे बच्चे, जो एक था 3.4 और एक 4.2, और वो उसको हटा दिया है। मतलब सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया। तो ये चैप्टर बहुत आसान आपके लिए बन जाएगा। क्योंकि और यहां पर एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आ रहा है, क्योंकि वहां उनको लग रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हटा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जो निकालना रहता है, मतलब कि 4.6 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको हटाया गया है। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस को 4.6 एक्सरसाइज एज इट इज आपको है पूरा सॉल्व करनी है। वही तो एक्सरसाइज है जिसमें आपको जो बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। तो यहां पे 4.2 को रिमूव करा गया है, बाकी 4.1, 4.3, 4, 5, 6 सभी के सभी एक्सरसाइज एज इट इज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर 5 की। इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मतलब डेरिवेटिव वगैरह आप इसमें पढ़ोगे। तो चैप्टर 5 में रोल्स थ्योरम, मतलब कि अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 5.8 रिमूव कर दी गई है। मतलब कि 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5, 6, 7 सबकी सब एज इट इज आपको करनी है। उसके बाद 5.8 रिमूव कर दी है। और 6 चैप्टर की अगर बात करें तो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इसमें टोटल 5 एक्सरसाइजेस थी, जिसमें से रेट ऑफ चेंज मतलब कि एक्सरसाइज 6.1 को रिमूव करा गया है। अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4 को रिमूव करा गया है, और ये दोनों एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है। अप्रोक्सीमेशन को रिमूव करा गया है, जो कि एक छोटे छोटे से टॉपिक थे, इनसे कम पूछा जाता था जनरली। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का ही पूछा जाता था, तो इन दोनों टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने। इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है।
इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ अ सम, क्योंकि ये सब चीजें जो चेंज सीबीएसई दिखा रही है, मतलब जो नहीं दिया है उन्होंने अपने सिलेबस में, तो ये तो वैसे भी जनरली इतनी फॉर्म्स आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन में तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो मैं इस चेंज को कुछ चेंज नहीं मानता जो ये चेंज करा है। ये चेंज तो आप जब इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट पढ़ने जा रहे हो तो आपको अपने आप ही ये चीज आ ही जाएगी, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये बड़ा चेंज है कि लिमिट ऑफ अ सम चेंज कर दिया है, जो कि एक्सरसाइज 7.8 है। एक्सरसाइज 7.8 को हटा दिया है सीबीएसई ने। ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, है ना, इसको भी आप उसी तरीके से मैं ट्रीट करता हूं जैसे एक्सरसाइज 3.4 को, 4.2 को, तो 7.8 को भी मैं वैसे ही मान के चलता हूं। तो यहां पर इसको भी हटा दिया है। अब आ जाते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 में एरिया बिटवीन टू कर्व्स को हटा दिया है, मतलब सिर्फ 1 कर्व को रखा है। पहले 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता था, जो कि अब नहीं आ पाएगा। डेफिनेट सी बात है कि अब ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल कर्व रखा है, 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना हटा दिया है। मतलब एक्सरसाइज 8.2 को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। तो यहां पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बन पाएगा। अब बात आती है चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहां पर आप देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरी क्या तीसरी एक्सरसाइज जो है, मतलब कि एक्सरसाइज 9.3, उसी में फॉर्मेशन करना होता है, वो सीबीएसई ने रिमूव करी है। और एक बहुत फनी सा चेंज करा है, जो कि मुझे मेरे नजर में फनी है। मतलब सीबीएसई ने कहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को वो dy/dx प्लस px वाली फॉर्म को रख रहे हैं, ये वाली फॉर्म रख रहे हैं, और ये इसकी जो अपोजिट फॉर्म होती है वो वाली फॉर्म इसको वो रिमूव कर रहे हैं। तो ये तो फनी सी बात हो गई। जब आपको मैं सीधा पढ़ाऊंगा तो रेसिप्रोकल तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो ये चीज मेरे नजर में कोई ऐसा बिग चेंज नहीं है, इस चीज को मैं चेंज नहीं मानता हूं। ये अगर एक फॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि dy/dx, तो dx/dy तो आप कर ही लोगे, तो ये चेंज मैं नहीं मानता हूं। उसके बाद वेक्टर में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज थी उसमें से चेंज आया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब इसकी एक्सरसाइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 3D की बात करें तो 3D में एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, मतलब कि एक्सरसाइज तो कोई भी आपकी कट नहीं होगी, बट बीच बीच से क्वेश्चंस कट होंगे, जितना भी एंगल बिटवीन वाले क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है। तो जब मैं आपको 3D पढ़ाऊंगा तभी मैं वो आपको बता पाऊंगा, जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन होंगे वो सभी कट जाएंगे। एलपीपी में मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपसे नहीं कराएंगे, मतलब डायरेक्टली आपको इक्वेशन देंगे और आपसे डायरेक्टली इक्वेशन देके आपको बाउंडेड रीजन ही बनवाएंगे, अनबाउंडेड वाले का हटा दिया है। तो बाउंडेड रीजन मतलब जो फिजिबल रीजन हमारा होता है उसी को बनवाएंगे। एक्सरसाइज इसमें भी कोई चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब लास्ट में जो है प्रोबेबिलिटी, उसमें मीन वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको हटा दिया है। यानी कि जो इसमें 13 चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 3.4 का कुछ पार्ट, और सॉरी 13.4 का और 13.5 का, 13.5 को तो पूरा रिमूव कर दिया है और 13.4 को स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस रखे और बाकी को रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अब अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ पे देखो ये जितना भी चेंजेस करे हैं सीबीएसई ने, तो ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कमेंट करके मुझसे पूछो कि सर इस एक्सरसाइज में क्या कैंसिल हुआ है या कुछ आपको समझना है। साथ में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, मतलब आपको एक PDF फाइल दे दूंगा जिससे आप अपना समझ सकते हो। उसके बाद भी अगर आपके मन में रहता है कोई डाउट कि आप कैसे इसको समझो, मतलब कैसे इसको पता करो कि कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और कहीं पर भी आपको डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, मैं आपकी हेल्प करूंगा। रेगुलरली इन सभी जितना भी सिलेबस है इसकी वीडियोस भी आएंगी, तो उनको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई, आपको लगता है कि हाँ काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने आपके लिए एक यूजफुल वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।